नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 664वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 6 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू हो रहे हैं जी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या समझ में नहीं आता कि अगर ये जो इंग्लिश है कैसे पढ़ा जाता है और आप बहुत ही उलझनों में पड़ जाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। और सबसे पहले बात करूँगा कि अगर आप नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अल्फ़ाबेट के बारे में करना कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारा इनको ये नहीं पता कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो देखिए ए टू जेड, जी हाँ, तो ABCD जो जेड तक है हम लोग तो ABCD ही बोलते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट कोई नहीं बोलता। लेकिन अल्फ़ाबेट इसे ही कहते हैं। इसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें AEIOU ये 5 जो है हमारा वॉवेल है। और यही जो है दोस्तों 5 वॉवेल ही इंग्लिश पढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं, कह सकते हैं। अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो मूल रूप से मेन कारण यही है कि इसका उच्चारण लोग नहीं जान पाते हैं। अगर कहते हैं कि उच्चारण की बात करते हैं कि उच्चारण क्या है, तो यानी बोलने का तरीका क्या है, तो लोग यही कहेंगे कि भाई AEIOU का उच्चारण तो बस यही है। जी नहीं दोस्तों, इसे 4 से 5 तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा AEIOU के अलावा और क्या क्या इसे बुलाते हैं। यानी ए को और क्या बुलाएंगे, ई को ई के अलावा क्या बोलेंगे, आई के अलावा क्या बोलेंगे, ओ को ओ के अलावा, और यू को यू के अलावा क्या उच्चारण करते हैं। अब देखिए जो बचता है किस, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के बारे में लोग जानते भी हैं, इसका उच्चारण भी मैक्सिमम जानते हैं, क्योंकि ये हिंदी की तरह होता है और ज़्यादा इसमें बहुत सारे उच्चारण नहीं है। जब एक्चुअली जो है जो दिख रहा है वही है, इसके अलावा एक दो और है। तो कुछ में एक दो और है, लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ टी आप देखेंगे जो कि इसमें 2 एक्स्ट्रा है। एस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, डी में हो जाता है, जी में हो जा रहा है। बाकी आप एज इट इज़ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जैसा कि आप देखते हैं अल्फ़ाबेट 26 है। वर्णमाला की बात करते हैं तो 50 है, वो भी इसी जैसे कि वर्णमाला अल्फ़ाबेट में 26 के अंदर ही है 2 पार्ट, लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है। ये एकदम स्वतंत्र है स्वर जो कि 14 है। इसका आपको अंग्रेजी याद करना होगा। व्यंजन जो कि 36 है। व्यंजन किसे कहते हैं इस बात पे मैं विशेष रूप से बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए कॉन्सोनेंट तो आप समझ ही गए हैं कि AEIOU ये 5 को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जिसमें बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग और ज बोलते हैं। यहाँ ही आप देखिएगा इस वीडियो में ही जी के ऊपर बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे। कम से कम 266 के आसपास वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं आपको। तो एक साथ 66 वर्ड। फिर NCERT से बुक से मैंने टेक्स्ट को रखा है, इस टेक्स्ट में डिफरेंट वर्ड मीनिंग आएंगे, तो स्टैंडर्ड रहेंगे। जिनको नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल भी वहाँ से सीख जाएंगे पढ़ना। अब देखिए एच से ह होता है की है, एफ से बी है, बी से ब एकदम सिंगल है। अब देखिए जे से ज एकदम सिंगल है, के से क सिंगल है, लेकिन सी फॉर क और के फॉर का भी होता है। एल से ल होता है। देखिए डी को ज भी उच्चारण करते हैं। एम से म, एन से न ड़ होता है, पी से प होता है, और क्यू से क्यू, आर से र ड, एस से स और ज भी होता है, टी से ट त होता है, साथ ही च और श भी होता है। कहने का अर्थ यही कि दोस्तों जैसे च स कहाँ था, टी से कभी च श शायद आपने नहीं सुना होगा। तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ TURE ये पार्ट सफिक्स वर्ड है, इसे बोलते हैं चर। देखिए TUAL इसको बोलते हैं चुअल, ठीक है, इसको बोलते हैं चुअल। तो ये दो गया। अब देखिए TION इसको बोलते हैं सन, और TIAL इसको बोलते हैं सियल। क्या बोलते हैं, शियल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है TI से श का उच्चारण हो रहा है और च का भी उच्चारण हो रहा है। अब देख रहे हैं जैसे कि स्पेलिंग ले लेते हैं यहाँ पर पेशेंट का PIPATEIENT। अब कहीं से आप बताइए कि पेशेंट इसे कैसे पढ़ेंगे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पेशेंट कैसे उच्चारण करना है। जी हाँ, तो चलिए अब देखिए भी से तो वह होता है, डब्ल्यू से भी वह होता है, एक्स को एक्स, वाई को वाई, जेड को जझा आदि बोलते हैं। अब है दोस्तों कि कॉन्सोनेंट के बाद जो हमारा मेन पार्ट है वोवेल का, और उसको अपने दिमाग में रखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि ए को ए ही नहीं बोलते हैं, ए को अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। लोग जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, आप जान रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि ए को ए बोला जाता है, ए को ए भी बोलते हैं। उच्चारण हम लोग सभी करते हैं, सभी जो है उच्चारण में कोई करते समय कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से सब उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई अ है, आ है या ए है। अभी कभी दिमाग आपने लगाया नहीं। जैसे मैं यहाँ बोलूँगा MAT मैट, है ना,
तो ए का उच्चारण हो रहा है, या CAT कैट, ए का उच्चारण हो रहा है। जैसे ई लग जाता है तो ए होता है केट, तो ए का उच्चारण यहाँ पर हो गया केट, है ना। तो इसी तरह क भी हो जाता है, का भी होता है। जैसे कि SALT क्या होता है सॉल्ट, तो ए का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हो गया सॉल्ट। तो चलिए मैं ये तो समझ रहे हैं आप कि कैसे कैसे उच्चारण होता है। दूसरा ई का उच्चारण देखिए, आ ई बड़ी और जो है ए के रूप में, तो बड़ी ई, जो ई से तो ई होता है, और आ ए को समझिए कि ये भी होता है। और जब भी स्पेलिंग पढ़ेंगे तो ये सब उच्चारण आता ही आता है। आई का उच्चारण क्या होता है, तो आ ई आई, तो हम लोग तो आई बोलते हैं, लेकिन ये सारे भी होते हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद ओ का उच्चारण में दोस्तों क्या होता है, आ उ और ओ, ठीक है, आ उ और ओ, तो ओ का उच्चारण ओ हो गया। इसके बाद यू में देखिए, यू का उच्चारण क्या होता है, आ उ और यू, तो यहाँ पर यू उच्चारण हुआ। नेक्स्ट है डबल ओ से क्या क्या उच्चारण होता है, तो इसको देखिए, आ उ ओ, तो यहाँ पर बड़ी ऊ के मात्रा को याद रखना होगा। तो ये है दोस्तों याद करने के लिए जो तरीका है समझने का, तो समझिए कैसे क्या होता है। जब आप पढ़ेंगे ना तो वाकई में यूज़ इसी का है, और यूज़ भी आप सीखेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए दोस्तों व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन का उच्चारण हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, व्यंजन क्योंकि व्यंजन है, इसका उच्चारण शायद कुछ लोग कर पाते हो जो कि ज़्यादा जानते हो, लेकिन मेन रूप से कहा जाए कि व्यंजन अपने आप में अधूरा है, आधा है, तो आधा कैसे उच्चारण करेंगे। आधा का उच्चारण कीजिए। शायद लोग शब्दों में कर लें, लेकिन सिंगल तो कभी हो भी नहीं पाएगा, लेकिन स्वर का होता है। लेकिन यही है दोस्तों, खेल सब बिगाड़ रहा है। जैसे हिंदी पढ़ते समय तो आप क ख ग घ पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पढ़ते ठ रहना पढ़ते हैं, एक्चुअली वो व्यंजन नहीं है, वो क ख ग अक्षर होता है, 12 खड़ी का ही भाग होता है, मेन भाग होता है क ख ग, है ना। तो ये व्यंजन है, व्यंजन में हलंत लगा हुआ रहता है, समझिए। के फॉर का होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये लगाना पड़ेगा अगर का एक्यूरेट अक्षर अगर पढ़ना है। अब देखिए व्यंजन में ही स्वर जोड़ते हैं, व्यंजन में ही जब स्वर जोड़ते हैं, स्वर की संख्या क्या होता है, 14 होता है। अब अंग्रेजी के साथ तो एक अक्षर बनता है, ठीक है, अक्षर बनता है, और अक्षर को जोड़ दीजिए तो शब्द बनता है। तो ये क्या है, एक व्यंजन है, इसमें स्वर जोड़ दिए अ, जैसे देखिए यहाँ क प्लस अ कर देते हैं, क प्लस अ करते हैं, तो ये हमारा हो गया क, तो ये पूरा का पूरा क हो गया। दोस्तों के फोर का, के से ख होता है, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, तो ये लोग भूल जाते हैं। च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, और वाई या के लिए वाई एन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी भूल जाते हैं। देखिए टी ट ठ ड ढ न, और त थ द ध न के लिए एक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, वो है टी एच, डी एच और एन का प्रयोग किया था। प के लिए पी, फ के लिए पी एच, है ना, ब से बी हो जाता है, भ के लिए बी एच, और म के लिए एम का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब कि दूसरा और चौथे जो हमारा देख रहे हैं ये कॉलम, यानी क के बाद ख और ग के बाद घ, ट के बाद ठ और ड के बाद ढ, त के बाद थ, द के बाद ध, या च के बाद छ, ज के बाद झ, या प के बाद फ और ब के बाद भ, इसमें एच का प्रयोग किया गया है। एच देख रहे हैं, एच जुटा हुआ। अब देखिए वाई से यह होता है, र के लिए आर, एल के लिए, ल के लिए एल, व के लिए वी डब्ल्यू, और तालाब शक्ल से मूर्धन्य शक्ल से, और धन शक्ल एस। तो ये वाला लोग याद रखें। और ह के लिए एच का प्रयोग किया गया। अब देखिए अक्षर त्र ज्ञा के लिए के एस, अक्षर के लिए के एस, त्र के लिए टी आर, ज्ञा के लिए जी वाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये व्यंजन है, और व्यंजन में जब व्यंजन को कंप्लीट करना है या कोई अक्षर डालना है, जैसे क लिखना है अंग्रेजी में, तो के प्लस ए इक्वल के। अगर आप सिर्फ ये अक्षर लिखते हैं, व्यंजन वाला अक्षर लिखते हैं, तो क्या उसको आधा माना जाएगा। तो कोई भी किसी का भी नाम लिखना हो, पता लिखना हो, तो ये व्यंजन और स्वर का जानकारी बहुत ज़रूरी है, तभी आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए अब स्वर पे आ जाते हैं। स्वर की संख्या जो मैंने 14 बताई, अब आप गिन सकते हैं कि 14 है कि नहीं। जैसे अ आ छु ई उ री, ये ह्रस्व भी है, दीर्घ है, ह्रस्व दीर्घ है, ह्रस्व दीर्घ है। अब देखिए अंग्रेजी में अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आई के लिए ई के, छोटी ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए ऊ, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई का प्रयोग होता है। अब देखिए इसके बाद ए के लिए क्या होता है, ई का प्रयोग होता है। ए के लिए ए है, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, आ के लिए एच का प्रयोग होता है। तो ये है जो कि लोग भूल जाते हैं। तब मान लीजिए किसी का नाम लिखना हो,
पता लिखना हो, आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो क्या होता है, ये अक्षर और स्वर का अगर आप यूज़ करना सीख जाते हैं तो जाहिर सी बात है ईजा। मान लीजिए सीता लिखना है तो सी एस से स होता है, और ये देखिए ये आपका सीता कैसे लिखते हैं, सीता ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे सीता। तो एक्चुअली सीता लोग ऐसे लिखते हैं सीता, लेकिन जब नाम लिखते समय स्वतंत्रता लिबर्टी ली जाती है तो SITA का प्रयोग करते हैं। क्या था, SITA, सीता, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए आज दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए ये है वर्ड मीनिंग, और इस वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा इजी और वो बच्चे सीख पाएंगे। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़ेंगे, एक साथ 66 मतलब 60+ वर्ड्स पढ़ लेंगे बहुत जल्दी में। साथ में जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे बोला जाता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ये देखिए गिवर्स, क्या लिखा हुआ, गिवर्स। नेक्स्ट है गिब्सन, नेक्स्ट गिडअप, नेक्स्ट गिग, गिफ्टेड, गिग्ड, गिगल, गिगली, गिगलेट, गिगलट और जिगेलो, जी गोलो। फिर देखिए जिगट्स, गिग्स, गिल्डेड, गिल्डर, गिल्ड, गिलर, गिली, गिम्बल, गिमेल्स और गिमलेट। लास्ट है गिम्मल। एक और देखिए गिमीज, गिमी, गिम्पेड, जिंगल, जिंजर, जिंक को, है ना, गिंको, गिंको, जिंड, जिनर, गिनर, गिप्सन और गिफ्ट। दूसरे आप देखिए दूसरे एक साथ हमारे साथ पढ़िए, तेजी में पढ़ेंगे ताकि समय कम लगे और आगे बढ़ सके वीडियो। देखिए दूसरा है गिपर, गिडेड, गीडर, गडल, गर्ली, गनड, जिरॉन्स, गटेड, आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है ज़्यादातर में देख रहे हैं, या ई के रूप में। गर्थ, जिस्मोस, गिटानो, गिटीन, गिवेंस, गिवर्स, गिविंग, गिज्मोज, ग्लेसेज, ग्लेसीज, ग्लेड्स, ग्लैडी, ग्लेयर, ग्लेयर्स। नेक्स्ट देखिए ग्लेरी, ग्लेव, ग्लैमर, ग्लैंस, ग्लैमर तो आप समझते हैं हीरो होंडा ग्लैमर, ग्लैंस, ग्लैंड, ग्लेयर्ड, ग्लेयर्स, ग्लेसी, ग्लेज्ड, ग्लेजर और ग्लेजेज। तो ये है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिए और एक बार आप फिर से पढ़ के देखिए। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आगे बताऊंगा, वहाँ पर जब तोड़ के बताऊंगा उसके बाद क्या करना है कि वीडियो दूर रख देना है, पीछे पलट दीजिए मोबाइल को, उसके कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए कि क्या आप लिख पा रहे हैं ना इन वर्ड्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो है सो अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सच में टाइप कीजिए, जहाँ दोस्तों आपको 854 के आसपास वीडियो अभी मिलेंगे। ये वीडियो की संख्या बढ़े जितने आप लेट रहेंगे। अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो पढ़ना सीख जाएंगे, बोलने नहीं आ रहा है तो देखिए लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो लिखना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत तो आप ही करना होगा, साथ ही बोलना सीखेंगे भी, क्योंकि बेसिक सेंटेंस को जोड़ कर जो एक ऐसा समय आएगा कि आप बोलने लगेंगे। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी, क्योंकि आप ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के जितने रूल रेगुलेशन हैं सब सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। और जो रोज़ यूजेस वाले वर्ड्स हैं, डेली यूज वाले वर्ड्स हैं, उसके लिए डिक्शनरी की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप जब सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो आपको ज़्यादा एक्शन वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव, वो एडवर्ब, ये सब वर्ड्स चाहिए होंगे ताकि आप अधिक से अधिक सेंटेंसेस को बना पाएँ, लिख पाएँ। तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी है, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। साथ में इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वे सारे के सारे वीडियोस पहले से अपलोडेड है, तो उनको आप मजा लीजिए और सीखिए दोस्तों। इसके लिए करना क्या है, कॉपी ले लीजिएगा। अब देखिए बार बार वीडियो को ना देखकर उसको रिपीट कीजिएगा, और हमारे जो भी वीडियोस है उसका कॉपी पर नेट करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सीख रहे हैं हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। और देखिए ये स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में जो आपको मज़ा आएगा कि भाई मान लीजिए आप आज ही पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो भाई आखिर वो कौन सा तरीका होगा जिससे कि आप इजी वे में पढ़ सकें, वो क्या शॉर्टकट है जिससे कि कोई भी वर्ड को पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कुछ अंग्रेजी जैसे हमारा शरीर होता है, तो शरीर में
क्या कई पार्ट्स होते हैं, मोबाइल में भी कई पार्ट्स होते हैं, इसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन उन पार्ट्स को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस वर्ड के शुरू में होते हैं कुछ, वर्ड के अंत में होते हैं कुछ, बीच में भी होते हैं, तो उसको समझना होगा। अगर समझ ले तो मैं क्या करूँगा कि सर्कल कर दूंगा जिससे कि जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और जो बीच में होंगे वोवेल्स उसके वोवेल्स का उच्चारण मैं बताते चलूँगा ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए, नोट करिए, बहुत नोट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो दूरदर्शन, देखिए हिंदी का नाम है दूर और ये दर्शन। मान लीजिए कि हमको दूरदर्शन लिखना ही नहीं आता हिंदी में, एक्चुअली आता है, तो उसका कैसे अंग्रेजी करेंगे? तो व्यंजन और स्वर, यहाँ देखिए ये व्यंजन डी से ड होता है तो व्यंजन हो गया, आर से भी व्यंजन हो गया, डी से व्यंजन हो गया, आर से व्यंजन, एस से व्यंजन, एन से व्यंजन, एन चूँकि ये पर दूसरा सॉरी एन से व्यंजन, और ये देखिए ए डबल ओ, ये सब स्वर है। तो 14 में से यूज़ होगा तरह तरह से। तो यह दूरदर्शन लिखा हुआ है, आपको समझना होगा। तो द नेशनल, टी आई उनको सन बोलते हैं और एल को अल बोलते हैं, सन में एल जुड़ गया तो नेशनल हो गया। तो नेशनल टेलीविज़न, यहाँ एस आई एन को बोलते हैं सन भी और जन भी, तो यहाँ जन पढ़ा गया है। चैनल, चैनल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल, आई ई एल को ई एल बोलते हैं, तो ट्रियल हो गया, तो टेरेस्ट्रियल हो गया। नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम एंड एंटरटेनमेंट, ए आई एन को एन बोलते हैं, टी के साथ लगाया तो टेन हो गया। पी खाली सिर्फ पी ए आई एन है तो पेन होता है, आर ए आई एन रेन होता है, जी आई एन रहता है गेन होता है, एल आई एन लेन रहता है, कई वर्ड बनते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ए आई एन बीच में घुस गया है ना, तो इसलिए टेन हो गया। तो एंटरटेन, ईयर को से भी अर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया, तो एंटरटेनमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया। फिर देखिए एडुकेशन, सन के साथ ए एल का प्रयोग किया गया तो अल हो गया, तो एडुकेशनल। टू स्पोर्ट्स, ई टी सी फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट, ई एन टी हो गया, आर लगा तो रेंट हो गया। एज ग्रुप्स, इंडिया पब्लिशेज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड पेरियोडिकल एनुअली, एनुअली अल हो गया, इसमें एल एल वाई को ली बोलते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पेरियोडिसिटी। न्यूज़ देखिए पेपर्स आर पब्लिश्ड in about 100 languages and dialects. Did you know that the largest number of newspapers published, ठीक है, published in the country, कन हो गया, कंट CONT country हो गया, are in Hindi followed by the English and Urdu. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ई आर को आर बोलते हैं, सी लगा सर हो गया, ऑफ फीचर, टी यू आर को बोलते हैं चर, फिल्म्स इन द वर्ल्ड, इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट्स फिल्म्स, वीडियो फीचर, देखिए टी आर के चरित्र बोलते हैं, फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट्स फिल्म। द सेंट्रल, ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा तो सेन हो गया, टी आर एल को ट्रल बोलते हैं, एक्चुअली ए एल को एल बोलते हैं, टी आर के साथ लगा तो ट्रल हो गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, स एस ई आर को सर बोलते हैं, सी लगा सर हो गया, सर्टिफिकेशन, टी आई एन को सन बोलते हैं, इज द ऑथोरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सर्कल उसको घेर लीजिए, इसको याद रखिए कि यही पढ़ा जाएगा, और कोई भी नया स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ से हेल्प मिल जाएगा, आपको जल्दी में पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए जो कैसे पढ़ा जाएगा तोड़कर इसको समझिए, और एक बार में स्पेलिंग याद हो जाएगा, इसके बाद आप लिख पाएंगे इजीली। जैसे देखिए जी ऐसे गी हो गया, ई आर को बोलते, बी लगा तो बर हो गया, एस लग गया, गिवर्स। फिर देखिए गिव सन, एस एन को सन बोलते, गिव सन। गिव डैप, फिर देखिए गी इंग, आई एन जी को इंग बोलते, गेइंग। जी आई से जिफ हो गया, गिफ, टी डी को टेड बोलते, गिफ्टेड। गिग्ड, गिगल,
गिगली, गिगली LY को ली बोलते हैं, गिगली हो गया। नेक्स्ट है गिगलेट, गिगलट, फिर है जी गोलो। नेक्स्ट है जी गट्स, जी जिक्स, गिल्डेड, गिल्डेड हो गया ना, गिल ER को बोलते डी लगा इधर, गिल्डर, गिल्लेड, गिल्लर, गिली, फिर देखिए गिम्बल, गिम्बल हो गया, गिमेल्स और गिमलेट। नेक्स्ट देखिए गिम्मल, एक और देखिए गिमीज, गिमीज, गिमी, गिम्पेड, जिंगल, जिंजर, ER को बोलते हैं जिंजर हो गया। नेक्स्ट है जिंको, जिंक गो, जिनेड, जिनर, और यह जिप्सन, गिप्पन, और ये गिफ्ट। तो दोस्तों इस तरह से आप फिर से रिपीट करके वीडियो देखिए और साइड में मोबाइल को रखिए, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए कि आप सुनने के बाद लिख पा रहे हैं। ज़्यादा नहीं 5-10 वर्ड लिख के जरूर देखिए, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीखने को जल्दी मिलेगा। अब चलिए दोस्तों जो है बात करते हैं कुछ और, जिसे ये देखिए गिप, ER को बोलते पी लगा तो गिप्पर। नेक्स्ट है गर्डेड, आई को उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ है तो गिडेड हो गया। अब ये गर्डेड, गिडर, यहाँ भी गिडर, गर्डल, आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ तो गर्डल हो गया। गर्ली, गर्ल में आई जुड़ गया, गर्ली हो गया। गर्नेड, गिरॉन्स, जिरॉन्स हो गया। गटेड, गर्ड्स, जिस्मोज, देखिए जिस्मोज पढ़ा गया, गिटानो, फिर से गिट्टीन। नेक्स्ट है गिवेंस, गिवर्स, ER को बोलते हैं ऐसे, EN को एन बोलते हैं, भी लगा वेन, ER को बोलते हैं भी लगा भर। फिर से गिविंग, ING को इंग बोलते हैं, गिविंग। गिज्मोज, ग्लेसेज, ग्लेसीज, ग्लेड्स, ग्लैडली, ग्लेयर, है ना, ग्लेयर्स। दूसरा देखिए ग्लैरी, ग्लेव, ग्लैमर, ओ को यहाँ पर ओ का उच्चारण के रूप में हुआ तो और ऐसे होता है। ग्लैमर, ग्लैंस, ANC को एंस बोलते हैं, ऐसे CE को स बोलते हैं तो ग्लैंस हो गया। ग्लैंस, है ना, ग्लेड, ग्लेड, ग्लेरस, ग्लेसी, ग्लास में होता है तो ग्लेसी हो गया। ग्लेज्ड और ग्लेजर, ये है लास्ट में तो ग्लेजेस। दोस्तों इस तरह से पढ़ना सीखिए, जैसा कि मैंने आपको बस सलाह दिया वैसे ही। अब देखिए हमेशा अपने आप को दिमाग में रखिए वॉवेल्स का यूज़, इसको याद करना कैसे, ये देखिए सभी वॉवेल्स में आ तो आ ही रहा है। EI में देखिए दो और एक जैसे हैं अटैच हो जाएगा, यानी कि 5 में से 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है उ सभी में, तो यहाँ 4 में से 3 हो गया। तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखिए पुराने वर्ड मीनिंग लीजिए, और वर्ड मीनिंग लेना बहुत जरूरी है। वर्ड मीनिंग लेने के बाद करना क्या होगा कि उसके अनुसार जो भी वर्ड मीनिंग है उसको देखेंगे कि कहाँ कौन से वर्ड में कौन सा लेटर यूज़ हो रहा है, क्या ये लेटर पहले से आप समझ रहे थे या नहीं। जैसे कि कंपनी में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है ना, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। मुझे पता नहीं, लेकिन समझिए कि मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे देख रहा हूँ। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए के रूप में हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए के रूप में हो रहा है। मैं बोल तो रहे ना मैप, तो ए आ रहा है। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई जो है आ के रूप में और दूसरा ई जो है ए के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है ना, 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में। सर में आई का उच्चारण आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। उसके बाद एस एन सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है। इसके बाद BUT बट में यू का उच्चारण आ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, है ना, EU बोल मतलब ट्यून। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, और LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, है ना। जैसे कि टुक देखिए, टुक है, बहुत सारे है। सुन देखिए SWN सुन, तो डबल ओ का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको पुराने वर्ड में लेकर देखना होगा ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे कैसे कैसे पढ़ा जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, तभी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पढ़ने आएगा, समझ में आ जाएगा, तो नए नए वर्ड पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को जरूरी है। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ में कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये, और प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
धन्यवाद सर।